हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी 108 में। डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं, जो दोस्तों लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन एक अनुच्छेद 155 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 158 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 159 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 154 में। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 159 में। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। ऑप्शन ए है दोस्तों अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 333, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी है दोस्तों अनुच्छेद 367। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा सही विकल्प इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा निम्नलिखित में से किस मुद्दे को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन एक दोस्तों अस्पृश्यता, ऑप्शन बी जातिवाद, ऑप्शन सी दासता, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों रंग भेद। तो दोस्तों तीसरे का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए अस्पृश्यता। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन से संबंधित है। ऑप्शन एक है दोस्तों तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो दोस्तों चौथे का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का पांचवा प्रश्न है, कह रहा है किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त करना है, भारत के संविधान के डाट के अधीन है। ऑप्शन एक है दोस्तों अनुच्छेद 2 से 4 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 से 14 के बीच दोस्तों हमारा है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 1। तो दोस्तों पांचवें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11 के बीच, 5 से 11 के बीच। आइए दोस्तों अपने छठवें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, कह रहा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। ऑप्शन एक है दोस्तों अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 71, ऑप्शन सी अनुच्छेद 73 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 74। तो दोस्तों छठवें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन एक अनुच्छेद 72। ऑप्शन एक दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का सातवां प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन एक अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो दोस्तों सातवें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 दोस्तों भारत के नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। हमारा दोस्तों आज का आठवां प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। ऑप्शन एक संसद, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आठवें का सही विकल्प है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। ऑप्शन एक है दोस्तों 42वां संशोधन,
ऑप्शन बी है 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 46वां संशोधन और ऑप्शन डी 48वां संशोधन। तो दोस्तों 90 का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां संशोधन। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 10वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन एक है दोस्तों अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी है दोस्तों अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी है दोस्तों अनुच्छेद 36। ये दोस्तों है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। तो दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 11वां प्रश्न है, कह रहा है भारत में कौन संवैधानिक अधिकारी लोकसभा चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ऑप्शन एक दोस्तों महान न्यायवादी, ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी है दोस्तों केंद्रीय सूचना आयुक्त। तो दोस्तों 11वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए महान न्यायवादी। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 12वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा दोस्तों 12वां प्रश्न है, कह ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव दोस्तों कौन से लोग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन हमारा कर चुका है, कह रहा चुनाव लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ऑप्शन बी है राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी है लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा 12वें का ऑप्शन बी राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, कह निम्नलिखित में से किसने योजना आयोग का स्थान लिया। ऑप्शन एक राष्ट्रीय विकास परिषद ने, ऑप्शन बी नीति आयोग ने, ऑप्शन सी संसद ने और ऑप्शन डी है वित्त आयोग ने। तो दोस्तों 13वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग ने। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 14वां प्रश्न है, कह रहा अमेरिका, कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार संविधान से ली गई है। ऑप्शन है दोस्तों हमारे सोवियत संघ। तो दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा 14वें का ऑप्शन 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा या उसका नाम बदल सकता है। ऑप्शन एक राज्य सरकार, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। तो दोस्तों 15वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी संसद। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 16वां प्रश्न है, कह रहा भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन एक है दोस्तों 73वां संशोधन 1992 में, ऑप्शन बी 86वां संशोधन अधिनियम सन 2002 में, ऑप्शन सी 74वां संशोधन अधिनियम 1993 में, ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। तो दोस्तों 16वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 1989 में 61वां संशोधन के तहत। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, कह निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो दोस्तों 17वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आज का दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, कह रहा है भारत का संविधान 1946 के डाट के अंतर्गत
गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों 18वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 1 कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन 1 दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 19वां प्रश्न है, कह रहे हैं संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिनमें से देशी रियासतें के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन 1 है दोस्तों 109, ऑप्शन बी 93, ऑप्शन सी 84 और ऑप्शन डी 102। तो दोस्तों 19वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी 93। 93 दोस्तों रियासतों के प्रतिनिधि थे। हमारा दोस्तों आज का 20वां प्रश्न है, कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। इसका दोस्तों 20वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947 को। आइए दोस्तों अपने 21वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 21वां प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं है। ऑप्शन 1 है दोस्तों सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी माधवराव, ऑप्शन सी कृष्णमाचारी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो दोस्तों 21वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 सरदार पटेल। ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 22वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 22वां प्रश्न है, कह रहा भारतीय संविधान में विधि का नियम की अवधारणा कहाँ से ली गई है। ऑप्शन 1 अमेरिका से, ऑप्शन बी इंग्लैंड से, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन डी आयरलैंड से। तो दोस्तों 22वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड से। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 23वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 23वां प्रश्न है, कह रहा भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों 23वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 1 बी भट्टाभि सीता रमैया। ऑप्शन 1 दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 24वां प्रश्न है, कह रहा संविधान सभा की पहली बैठक को आयोजित की गई थी। ऑप्शन 1 है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन बी 9 जनवरी 1949 ईस्वी को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1949 ईस्वी को। दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 जनवरी 9 दिसंबर, इसमें दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर दोस्तों चौथा है 9 जनवरी 1946 ईस्वी को। तो दोस्तों 24वें का हमारा सही विकल्प है ऑप्शन 1 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 25वां प्रश्न है, कह रहा भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन 1 अमेरिकी संविधान, ऑप्शन बी फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों 25वें का हमारा सही विकल्प है ऑप्शन 4 भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए दोस्तों अपने 26वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 26वां प्रश्न है, कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन 1 फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों 26वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 27वां प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान में विधि का नियम की अवधारणा कहाँ से ली गई है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। यह दोस्तों प्रश्न हमारा रिपीट हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय